मूवी की शुरुआत में हम रेगिस्तान से गुजरती हुई एक ट्रेन को देखते हैं। उस ट्रेन के अंदर हम एक बर्जिल नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है। उसके सामने एक औरत होती है और उसके हाथ में एक बच्चा भी दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान और भूखी लग रही होती है। अब उसके कुछ ही देर बाद जब ट्रेन रुकती है तो बर्जिल उस औरत के पास जाकर उसे अपना ब्रेड देकर वहाँ से नीचे उतर जाता है। लेकिन उस जगह पर उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता है। वहाँ पहुँचने से पहले बर्जिल ने एक गाड़ी भी बुक करवाई थी। जिसके बाद बर्जिल एक सामने वाली दुकान के पास जाता है और एक आदमी से बाथरूम के बारे में पूछता है। लेकिन आदमी बर्जिल से बात नहीं करता है और उसको इशारे में बताता है कि बाथरूम कहाँ है। तब बर्जिल वहाँ से आगे बढ़ जाता है और आगे जाने के बाद उसे एक डर्टी बाथरूम दिखता है। अब क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है इसलिए उसे वही बाथरूम यूज करना पड़ता है। इसके कुछ ही देर बाद बर्जिल का ड्राइवर कैथ आता है। इसके बाद बर्जिल अपने ड्राइवर के साथ बैठकर कंपाउंड नामक एक जगह पर जाने लगता है। लेकिन वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद बर्जिल की अपने ड्राइवर के साथ बहस होने लगती है क्योंकि वो ड्राइवर उससे ज़्यादा किराया मांग रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद बर्जिल को ना चाहते हुए भी ड्राइवर की बात माननी पड़ती है। इसके थोड़ी देर बाद बर्जिल गाड़ी का एफू चालू करने की कोशिश करता है लेकिन उसका ड्राइवर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि इस गर्मी में अगर तुमने एसी चालू किया तो इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से वो बीच में ही बंद हो सकता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन थोड़ा ही आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है जिस वजह से इन दोनों को रास्ते में रुककर गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। तभी बर्जिल सामने देखता है कि दो कुत्ते आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से एक कुत्ता काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और दूसरा कुत्ता उसे मारने में लगा होता है। तब ये देखने के बाद केत उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और जख्मी कुत्ता जो वहाँ पर पड़ा होता है उसे वो जानबूझकर मार देता है ताकि उसकी तड़प तड़प कर मौत ना हो। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है जिस वजह से दोनों मिलकर एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। ड्राइवर बर्जिल से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पर तो लोग ना के बराबर जाते हैं। तब बर्जिल उसे बताता है कि मैं वहाँ पर नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। तब वो ड्राइवर उसे बताता है कि यह रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसकी दूरी बहुत ज़्यादा होने से यह रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब अगली सुबह दोनों यहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पर बर्जिल गाड़ी चला रहा होता है और केस सो रहा होता है। यह देखकर बर्जिल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है जिसकी वजह से थोड़ा ही आगे जाकर गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। गाड़ी रुक जाने की वजह से केत को पता चल जाता है कि बर्जिल की हरकत है और उस बात को लेकर वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद केत को वहाँ पर गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और बर्जिल इधर उधर टहलने लगता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर नज़र आता है लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये गोल्ड है जिस वजह से वो केत को फिर चेक करने के लिए बुलाता है। तब केत अपना लाइटर निकालते हुए उससे कहता है कि अगर ये जलने पर काला हो गया तो समझ जाना कि ये पत्थर है। लेकिन केत जब उसे जलाता है तो वो काला नहीं बल्कि और ज़्यादा चमकने लगता है जिस वजह से इन दोनों को यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये सच में गोल्ड है। अब ये देखने के बाद वो वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी सोना वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तब वो दोनों मिलकर अलग अलग तरीके से उस पत्थर को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका कोई भी तरीका वहाँ पर काम नहीं आता है। अब ये दोनों मिलकर पूरा दिन लगे रहते हैं फिर भी इनका पूरा काम नहीं होता है और अब यहाँ पर शाम हो जाती है और इस वजह से केत वहाँ पर लकड़ियों के टुकड़े ले आता है। केत बर्जिल को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिनका खतरा यहाँ पर बना रहता है। अब ये दोनों यहाँ पर आग जलाकर बैठ जाते हैं जहाँ केत को बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही देर के बाद केत को एक आइडिया आता है। वो बर्जिल को बताता है कि हम दोनों मिलकर इस सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हम शहर जाकर ज़मीन खोदने वाली मशीन किराए पर यहाँ पर ला सकते हैं लेकिन उस मशीन को यहाँ पर लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाकर उस मशीन को यहाँ पर लाना होगा। दरअसल केत चाहता है कि बर्जिल शहर जाकर उस मशीन को यहाँ पर लेकर आए लेकिन बर्जिल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो केत से कहता है कि मैं शहर में नया हूँ और ना ही मैं यहाँ पर किसी को जानता हूँ और इस वजह से कोई भी मुझे यहाँ पर मशीन किराए पर नहीं देगा। इसके बाद केत उसकी बात मान लेता है और अगली सुबह वो बर्जिल को कुछ ज़रूरत का सामान देता है और वहाँ से जाने से पहले केत उसे एक सैटेलाइट फ़ोन भी देता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ आने में कुछ दिन लग जाएंगे। इसके बाद वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। केत के जाते ही बर्जिल वहाँ पर एक टेंट बनाता है ताकि वो वहाँ पर रह सके और रात होने से पहले वो कुछ लकड़ियाँ जमा कर लेता है। लेकिन रात होने के बाद जब वो खाना खा रहा होता है तभी उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनने के बाद वह बहुत ज़्यादा डरने लगता है। अगली सुबह जब बर्जिल की आँख खुलती है तो वो फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो फ़ोन को उठा पाता तभी फ़ोन कट जाता है। अब वो एक जगह पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगता है जिस वजह से वो इधर उधर घूमने लगता है
और वो एक ऊंची जगह पर जाकर पहुंच जाता है। तभी सामने उसे एक एरोप्लेन नज़र आता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। वहाँ जाने के बाद वह सोचता है कि यह मेरे रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसको सोने की भी रखवाली करनी होती है, जिसकी वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़ों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ से सामान लाने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, जिसके बाद वो सीधा अपने टेंट में जाकर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज़ धूप होने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वह उस सोने के पास जाकर बैठ जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने के टुकड़ों को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वह कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे कैद का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि इंजन में हीटिंग की वजह से रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, जिस वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तब वर्जिल उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर सोने का कुछ टुकड़ा तोड़ लिया है। इसके बाद केत उससे कहता है कि मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ पर आने की कोशिश करूँगा। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। वर्जिल वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्जिल आग की मसाल की मदद से उन कुत्तों से बच जाता है। अगली सुबह जब वर्जिल सोकर उठता है तो वो बैठकर पानी पी रहा होता है, लेकिन तभी इसकी तरफ एक सांप आने लगता है। उसे देखने के बाद वर्जिल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहाँ से भाग जाता है और उस चक्कर में वर्जिल का पानी भी गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्जिल एक बार फिर से उस एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ टुकड़ों को लेकर इस तेज धूप से बच सके, लेकिन तभी उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से वो एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। तब वहाँ से बाहर निकलने के बाद वर्जिल को पता चलता है कि वो एक औरत है। अब वो औरत वर्जिल को खाना और पानी देने की कोशिश करती है और वो औरत उससे सवाल पर सवाल पूछने लगती है, लेकिन वर्जिल उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देता है और वर्जिल परेशान होकर वहाँ से उठ कर चला जाता है। लेकिन वो औरत उसके पीछे पीछे आने लगती है, जिसके बाद वर्जिल उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। तभी उस औरत को वर्जिल का कैंप दिखाई देता है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर उस कैंप को तोड़ने लगती है और यह देखने के बाद वर्जिल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाने अनजाने में उस औरत को मार देता है। वो उसकी बॉडी को पास ही में जाकर दफना देता है। अब उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक कुत्ता आता है जो कि उसी औरत की बॉडी को उस कवर से बाहर निकालता है। अब वर्जिल के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस लेडी की बॉडी को कहीं ले जाकर जला देता है और ये सब देखने के बाद वर्जिल की आंखों में पानी आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा करना नहीं चाहता है। इसके बाद अगली सुबह जब वर्जिल सोकर उठता है तो उसको केत का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि मुझे मशीन मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वजन ज़्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ये सुनने के बाद वर्जिल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वर्जिल को सामने से एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वर्जिल वहाँ से जाना नहीं चाहता है। इसके बाद शाम हो जाती है और फिर से वर्जिल रात के लिए लकड़ी जमा करता है, लेकिन तभी उसे सामने से एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखता है, जिससे बचने के लिए वो अपनी कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैंप का सारा सामान उस तूफान में उड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता रहता है। तभी अचानक एक लकड़ी की टहनी उसके पेट के अंदर घुस जाती है। अगली सुबह जब वर्जिल की आँख खुलती है तो वो लकड़ी उसके पेट में घुसी हुई होती है, लेकिन इसके बाद वर्जिल इस उम्मीद में जी रहा होता है कि सोना बेचने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब तूफान आने की वजह से वह पूरा एरिया मिट्टी से भर चुका होता है, जिस वजह से वह पागलों की तरह उस सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद ढूंढने के बाद उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर वर्जिल बैठकर अपने पेट से वो लकड़ी निकालता है। इस लकड़ी की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और अब वह लगातार भूख और प्यास की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसकी आँख खुलती है तो वो पानी पीकर वहीं पर बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वर्जिल को केत का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ एक औरत आ जाती है जो कि वर्जिल की मदद करना चाहती है, लेकिन सोने वाली बात को वर्जिल सिर्फ राज ही रखना चाहता है, जिस वजह से वो उस औरत को वहाँ पर जाने के लिए कहता है। लेकिन वो औरत उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना है, बस तुम मुझे ये बता दो कि तुमने क्या मेरी बहन को देखा है। लेकिन तभी वर्जिल वहाँ पर उठकर देखता है कि वहाँ चारों तरफ जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया है, जिस वजह से वो जल्दी से केत को फ़ोन लगाता है और रो रो कर उसे जल्दी से आने को कहता है। दूसरी तरफ केत उसे बोलता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अगले सीन में हम केत को देखते हैं जो कि बगल में ही बैठकर दूरबीन से सब देख रहा होता है। अब देखते ही देखते वो सारे जंगली कुत्ते वर्जिल को नोच नोच कर खा रहे होते हैं और यह देखने के बाद केत अपनी मशीन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचकर वो वर्जिल की लाश को देखता है और यहाँ पर हमें इसके गंदे इरादों के बारे में पता चल जाता है। और तभी वह गाड़ी के पीछे से कुछ लाने जाता है और जैसे ही आगे की तरफ मुड़ता है तो एक तीर सीधा उसके छाती में आकर लगता है। अब केत इधर उधर देखने की कोशिश करता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर उसे किसने मारा है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि केत को उसी औरत ने मारा होता है जो कि वर्जिल के पास
अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। उसे वर्जिल के बिहेवियर शक हो गया था और उसे सोने के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से उसने केत को मार दिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।